आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं ज़ामिन अतहर आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और मैं इस समय आमदार निवास जहां पर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नागपुर महाराष्ट्र का एक 2 दिवसीय पत्रकार महा अधिवेशन नागपुर में रखा गया था और उस जो कि दशा पत्रकार एकता दिशा ये उसका उद्देश्य है। और उसके अध्यक्ष है निशांत भाई जो वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र है। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उद्देश्य है सर आज के इस अधिवेशन का? सबसे पहले तो मैं TN 20 न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। ये जो कार्यक्रम है ये पत्रकारों का कार्यक्रम है। इसमें केवल पत्रकार ही शिरकत कर रहे हैं और इक्का दुक्का जो समाज सेवी है उन्हें हमने सम्मान के लिए बुलाया हुआ है। और उसके व्यतिरिक्त उन लोगों का उस कार्यक्रम में कोई व्यक्तिगत कोई समावेश नहीं है। कार्यक्रम जो है वह केवल पत्रकारों के लिए है। राष्ट्रीय अधिवेशन 2024 का आयोजन किया गया है, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन महाराष्ट्र ने किया है। और इसका मकसद, इस पूरे कार्यक्रम का मकसद यह है कि पत्रकारों को एकजुट लाना और एक छत के नीचे लाकर उनकी लड़ाइयों को लड़ना। साथ में मैं बता दूं कि पत्रिका में जैसे हमने दशा और दिशा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा हुआ है। आज 17 तारीख को हमारा दशा पर हमारा मंथन है, जिसमें पत्रकारों की हाल ही में जो दशा है, पिछले 10 वर्षों से जो पत्रकारों को, जो ग्रामीण पत्रकारों को जो दर्द झेलना पड़ता है उस पर मंथन है। क्योंकि नेशनल मीडिया तो अपना काम करता है, केवल प्रधानमंत्री को चमकाने का काम करता है, लेकिन ग्रामीण पत्रकारों ने सजगता बताई जिसकी वजह से 400 पार का आंकड़ा मोदी जी पार नहीं कर सके। तो इस दशा को अब हमें बदलना है और हमारी आने वाले 10 वर्षों की जो पत्रकारों की दिशा क्या होगी इस पर हम लोग अभी चिंतन करेंगे कल के प्रोग्राम में। क्या आपको नहीं लगता कि मतलब गोदी मीडिया की वजह से ये मतलब लोकल पत्रकार भी मतलब परेशान हुए हैं? गोदी मीडिया की वजह से, नेशनल गोदी मीडिया की वजह से ग्रामीण पत्रकार सबसे ज़्यादा परेशान हुए हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा जिल्लत उठानी पड़ी है। क्योंकि जो दिल्ली का मीडिया है वह केवल अपने ऑफिस के कमरों में बैठकर न्यूज़ें चलाते रहता है, लेकिन जो ग्रामीण पत्रकार होता है ज़मीनी तौर पर जाकर ये करता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब वो सच बताता है तो उसे गोदी मीडिया की नज़रों से देखा जाता था। तो हम उस नज़र को बदलने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अब रियाज शेख भी जुड़ गए हैं, जो कि वो जैसा मैं आपको बता रहा था कि दशा पत्रकार एकता दिशा, और जो जैसा कि आपने इसमें देखा है कि ये किस दिशा में ये मतलब जाएगा और क्या दशा है और इसका क्या टाइटल का मकसद है, और आज के जो अधिवेशन है पत्रकार का इसका क्या उद्देश्य भी है और किस दिशा में जाने वाला है ये। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका TNN 24 न्यूज़ उर्दू के ब्यूरो चीफ ज़ामिन चाचा। जैसे मेरे बड़े भाई ने अभी बताया आपको कि जो दिशा जो है और दशा, ये हमें जानने की बहुत ज़रूरी है। हमें तकलीफ़ होती है, बुखार आता है तो हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो 50 रुपये वाला रहो या 500 वाला रहो, पर जाते तो ज़रूर है। लेकिन यहाँ पत्रकारों को इतनी तकलीफ़ है फिर भी वो अपने मुंह से नहीं बोलते, अपनी तकलीफ़ों को सामने नहीं लाते, और वो ले जाएंगे भी किसके पास? जब तक कि हमारे भाई निशान भाई जैसे कोई सामने आकर चट्टान बन के खड़े नहीं होता ना, वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जैसी कोई भी यूनियन जब तक सामने नहीं आएगी ना तो को कैसा बताएगा। तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत के पत्रकारों को भाई हमारे साथ खड़े हैं, योर वर्किंग जर्नल यूनियन खड़ी है, जो हम नई फूल उसकी फूल की फकड़ी हम सरकार से मांगेंगे। हम सबसे पहले मांगने वाले हैं कि हमको आमदार दिया जाए, पत्रकारों का आमदार दिया जाए। हमें उनकी रोटी रोज़ी से हमको कोई लेना देना नहीं है। वो नेशनल मीडिया को मुबारक हो, हमारी छोटी सी रोटी रोज़ी है, हमारी चलते रहेगी, पर हम लड़ाई सत्य की लड़ेंगे। गांधी जी ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं होता, और सत्य पराजित कभी होगा ही नहीं। हमने आज संकल्प ले लिया है वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की तरफ से कि हम भारत के दबे छुपे, देखिए पत्रकार एक दबे छुपे लोगों की आवाज़ों को उठाता है, लेकिन अब हमने संकल्प ले लिया कि हम वो पत्रकारों की दबी छुपी आवाज़ों को उठाएंगे जो वाकई में दबी छुपी है। हम उनकी आवाज़ बनेंगे, हम उनका सहारा बनेंगे, हम लीडर नहीं बनेंगे। हमको वोट की ज़रूरत नहीं, हमको इलेक्शन भी नहीं लड़ना है।
बस सहारा बनेंगे और एक दूसरे का सहारा बनकर हम एक साथ एकजुट होकर हम भारत की पत्रकारिता को 24 कैरेट की तरह निखारना चाहते हैं, सच्चाई सामने लाना चाहते हैं, पत्रकारों का सच का आईना हम लोग दिखाना चाहते हैं। क्योंकि आपने देखा है कि निर्भय को इंसाफ किसने दिया? सोशल मीडिया ने दिया। आसिफों को इंसाफ किसने दिलाया? सोशल मीडिया ने दिलाया। नेशनल तो नेशनल गोदी में बैठे हैं, किसी के जाके मोदी जी की गोदी में बैठे हैं वो लोग, लेकिन निस्वार्थ काम करने वाले यही हमारे छोटे पत्रकार हैं जिन जो मोबाइल से कवर करते हैं। एक छोटा सा माइक होता है और पास के पैसों से 50 रुपये का पेट्रोल डाल के खुद की मेहनत से वो करता है। उसको कोई पेमेंट नहीं रहती गवर्नमेंट की तरफ से कि भैया हमको मोदी जी की तरफ से हमें कुछ पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो निस्वार्थ काम करे और हमेशा बुजुर्गों ने कहा है कि जैसी सोच वैसी बरकत, जैसी नीयत वैसी बरकत। तो हम लोगों की सोच बहुत अच्छी है, हम लोगों को ऊपर वाला जो है नवाज रहा है। हम पूरे पत्रकार हमसे जुड़ेंगे और आगे हम ज़रूर काम करते रहेंगे। और आप क्या कहेंगे कि ये इस नई दिशा में जाने के लिए मतलब पत्रकार को क्या करना चाहिए और आपकी संस्था क्या सपोर्ट करेगी? और सबसे पहले आप जो है ना, आप अपना तारुफ बताइए और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम राज गोस्वामी है, मैं छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमारी संस्था जो है जिस ढंग से काम कर रही है पिछले 25 वर्षों से, पत्रकारों की दशा और दिशा जैसा सब्जेक्ट रखा गया है, तो दशा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। उसका कारण कुछ हमारे मीडिया प्रबंधन है या फिर खुद हम जवाबदार हैं उसके। तो उसे सुधारने के लिए हमें आज जो पहल की गई है वो बहुत अच्छी है। इसी ढंग से आगे भी कार्यक्रम होने चाहिए। और आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पत्रकारों को संगठित होने की आवश्यकता है। जिस दिन पत्रकार एक हो गया, संगठित हो गया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत किसी भी रूप में उसको झुका नहीं सकती। और दूसरा, किसी भी रूप में कहीं हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हम कोऑपरेटिव ढंग से अगर काम करना शुरू करेंगे तो हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं, चाहे रोजी रोटी की हो या सम्मान की हो या किसी भी रूप में, वो हम अपनी ज़रूरतें खुद पूरी कर लेंगे। संगठन की आवश्यकता ज़्यादा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। मैं ज़मीन अतर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफ़िज़। वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन नागपुर महाराष्ट्र में 2 दिवसीय पत्रकार महाधिवेशन नागपुर में चल रहा था और जिसके संचालक राज आनंद साहब थे और जिन्होंने बहुत अच्छा अपना संचालन में कई जो वक्ताओं थे जो दूर दराज से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, MP से पत्रकार आए हुए थे, उनसे उन्होंने तारुफ भी करवाया और बहुत अच्छा मोटिवेशन संचालन किया है। और आइए उनसे हम जानते हैं कि क्या है इस यूनियन जो जर्नलिस्ट की जो मीटिंग हुई थी उसका क्या सार है और हमारे दर्शकों को बताइए। और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तेमाल करते हैं, तो क्या कहेंगे आप? श्रोताओं को मैं अपना धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझसे मेरी राय जाननी चाहिए। और ज़मीन अख्तर साहब मेरे साथ में हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। आज मैं आमदार भवन के इस हॉल में मुझे एंकर करने का मौका मिला और प्रोग्राम में पत्रकारों की दशा और दिशा ये विषय था, जिस पर बहुत सारे प्रतिनिधि आए थे। पत्रकार थे दूर दराज के शहरों से और सभी को सुनने का मौका मिला, क्योंकि मेरा खुद का संचालन होने की वजह से काफ़ी लोगों से मैं रूबरू हो सका, उनके ख्यालात मुझे जानने का मौका मिला और उद्देश्य मुझे अच्छा लगा क्योंकि सही है। पत्रकार गुलामी में होते, लेकिन गांधी जी ने हिम्मत हारी क्या? नहीं हारी। तो हम भी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और जरूर लड़ते रहेंगे। निशान भाई, हम आएंगे जरूर। अगर आप कोई प्रोग्राम लेते हैं, जहाँ भी लेते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ रहेंगे। और मैं हमारे अध्यक्ष निशांत भाई को एक शेर नजर कर रहा हूँ कि ना कश्ती है ना किनारा है कोई, ना कश्ती है ना किनारा है कोई, ना मंजिल है ना सहारा है कोई, ना आंसू है ना खुशी का इशारा है कोई, पर आप है तो लगता है इस दुनिया में हमारा है कोई।
और एक सारे पत्रकार को मैं नजर कर रहा हूँ ये शेर कि दिल से दिल जुदा नहीं होते, दिल से दिल जुदा नहीं होते, यूं ही किसी पर फिदा नहीं होते। प्यार से बड़ा पत्रकार का रिश्ता है, प्यार से बड़ा पत्रकार का ये रिश्ता है, क्योंकि पत्रकार कभी बेवफा नहीं होते।